नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी भावी शिक्षक गण का। जी हाँ, खुशखबरी निकल कर आ रही है। टीजीटी पीजीटी 2020 विज्ञप्ति जारी, आवेदन शुरू। अर्हताएँ भी देख लें, जीएस और माइनस नहीं। जी हाँ, जीएस और माइनस भी नहीं है। तो टीजीटी पीजीटी जो है 20 का आप लोगों का बेसब्री से इंतजार था, 4 वर्षों से इंतजार था। जैसा कि आयोग ने जारी किया था कि 31 अक्टूबर को इसकी विज्ञप्ति निकालेंगे, लेकिन उससे पहले ही 2 दिन पहले आज 1-2 बजे के बीच विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो उसमें सभी लोग अपनी अपनी अर्हताएँ देख लें और जल्द से जल्द फॉर्म भरने की तैयारी करें। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। पदों की संख्या भी देख लीजिए, कितनी पदों की संख्या है। तो चलिए आइए देखते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से में कितने पद हैं। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज एलनगंज प्रयागराज जी 21/1002 विज्ञापन संख्या 2020 प्रतिष्ठित स्नातक। आवेदन ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ 29/10/20। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभ 29। जी हाँ, आज से ही प्रारंभ हो चुका है। आप आज से ही ऑनलाइन करा सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि 27/11/20। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि 27/11/20। ऑनलाइन आवेदन यानी सबमिट करने की अंतिम तिथि 30/11/20। यानी आपको 30 तक नहीं जाना है, आपको 25 के पहले ही किसी भी हालत में आवेदन करा लेना है। तो सुनहरा मौका आपके लिए आ चुका है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2020 के माध्यम से प्रदेश में सहायता पदक प्राप्त व शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिष्ठित स्नातक शिक्षक के रिक्त 12,913 पदों के विषयवार यानी 12,913 पदों के विषयवार अनारक्षित व आरक्षित श्रेणी तथा वर्गवार बालक बालिका एवं संस्था हेतु रिक्तियों का विवरण संख्या सारणी 1 में दिया गया है। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसको देख लीजिए, महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं आपको। तो इतने पदों पर रिक्तियां आई हैं और जो आपको महत्वपूर्ण बातें हैं वही हम बताएंगे, बाकी सब छोड़ दीजिए। तो शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं। शुल्क यानी शुल्क नहीं, शुल्क के बारे में बात करें। कितने रुपए किस श्रेणी में लग रहे हैं। तो अनारक्षित सामान्य में 700 रुपये, ऑनलाइन प्रतिक्रिया 50 रुपये यानी कुल 750 रुपये लगेंगे। EWS के लिए 400 यानी 150, इसमें 450। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 700 यानी कम सब मिला के 750। अनुसूचित जात 450। अनुसूचित जनजात 250 रुपये। स्वतंत्रता सेनानी संग्राम आश्रित 1 से 5 उन्मूलन श्रेणी के अनुसार, ये सब श्रेणी के अनुसार लिखे जाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद आपसे आपका प्रारूप देख लीजिए कैसे आपको इसी तरह भरना रहेगा। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जात जनजात के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप, तो इसमें आपको इसी तरह से भर के देना होगा। तो अब आपकी जो है समस्या हल हो चुकी है। भर्तियों की संख्या के बारे में कितने सीट हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग में पहले देख लेते हैं। तो बालक वर्ग में हिंदी में 1054 जनरल, कुल मिला के 1742 है। जनरल 154 है, ओबीसी 405 है, 276 एससी है, 7 एसटी है। गणित 1050, 459 ओबीसी, 219 एससी, 4 एसटी यानी 1822 सीटें हैं। फिर इसके बाद आपके गृह विज्ञान 333, 166, 106 यानी 166 ओबीसी, 106 एससी, 6 एसटी के लिए है। उर्दू में 32 है और जनरल 24 है, ओबीसी 9, एससी 0, एसटी में 65 सीट है। इंग्लिश में 913 हैं, जनरल 445, ओबीसी 226, एससी 3, एसटी 1587 सीटें हैं। इसी तरह से कला में 339 जनरल हैं, 222 ओबीसी है, 146 एससी हैं, 3 एसटी हैं यानी 710 सीटें। सामाजिक विज्ञान 668 जनरल 386 है, ओबीसी 310 एससी, कुल मिला के 1392 सीटें, 8 एसटी में है। तीसरा सिलाई में है, संस्कृत में 573 सीटें, जो ओबीसी 239 ओबीसी 123 एससी, 3 ये है। बाकी आपके बालिका में देख लेते हैं। हिंदी में 125 हैं, 52 ओबीसी हैं, 37 एससी हैं, यानी 214 टोटल हैं। इसी तरह से गणित में है, देख लीजिए 105, 38, 24। गृह विज्ञान में 87, 47, 25। कला में 51, 24, 28। इंग्लिश में 113, 46, 37। तो आपके जो मेन है सामाजिक विज्ञान 105, 39, 42, एससी 42 है, ओबीसी 47 और 105 सामाजिक है। संस्कृत में 64, 21, 11, एससी में 11, ओबीसी में 21 और जनरल में 64 सीटें हैं। तो इसी तरह से अब बात कर लेते हैं
पीजीटी। जी हाँ, इसके अब बात कर लेते हैं आहर्ता में क्या है। तो आहर्ताएं जो हैं आप लोग को देख लीजिए, हिंदी के लिए बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट। जी हाँ, अथवा समकक्ष एवं बीएड डिग्री। फिर अथवा करके दिया है बीए हिंदी एवं संस्कृत के विषय के साथ अथवा समकक्ष एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री। जी हाँ, या तो आपका संस्कृत में इंटर के साथ संस्कृत होना चाहिए या तो फिर बीए 3 वर्ष होना चाहिए। तो ये दोनों डिग्री में से आपके अगर पास कोई आहर्ताएं हैं तो आप मान्य हैं। तो एकदम बिल्कुल कोई बदलाव नहीं हुआ, सेम उसी तरह से आया है। फिर इसके बाद बीए में गणित के लिए है बीए अथवा बीएससी में गणित। गृह विज्ञान के लिए है गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी अथवा लेडी यूरिन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा। फिर उर्दू के लिए आप देख सकते हैं अंग्रेजी के लिए। ठीक है, तो विशेषकर ये हिंदी चैनल का ही है, तो हिंदी टीजीटी पीजीटी तैयारी कराई जाती है। तो आप 1 नंबर से एकदम बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए, पूरी तरह तैयारी करवाई जाएगी, कहीं से भी कोई कमियां नहीं छोड़ी जाएगी। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम देख लेते हैं इसी तरह से कितने सीट हैं आपके पीजीटी में। पीजीटी में 2,995 रिक्त पदों की संख्या है। ठीक वही सब इसमें भी है, इसमें बस फर्क इतना है, इसमें आपका इंटरव्यू है और टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है। इसमें पदों की संख्या देख लेते हैं। पीजीटी में हिंदी 213 जनरल, 90 ओबीसी, 58 एससी, 363 सीटें हैं। बाकी आप सभी सीटों का ब्यौरा देख सकते हैं, लिंक में जाके सभी ब्यौरा देख सकते हैं। ठीक है, एक बात और आपको बता दें कि इसमें जीएस यानी जीएस का पोर्शन और माइनस प्लस इंटरव्यू तीनों टीजीटी में आपके समाप्त हो चुके हैं। ये बिल्कुल आपके ना जीएस आएंगे ना माइनस मार्किंग रहेगी। आपको 125 नंबर करने होंगे। 125 नंबर में 500 नंबर का रहेगा, यानी एक क्वेश्चन 4.25 का रहेगा। 4.25 नंबर के एक क्वेश्चन आपके नहीं, 4.25 नंबर के नहीं रहेंगे आपके, जो हाँ 4.25 का आपका एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तब आपके होंगे 500 नंबर। तदर्थ वालों के लिए 65 365 पर बनाया गया है, 465 35 उनको भरांक दिया गया है। तो आप लोग तैयारी में पूरी तरह से लगे रहिए। एकदम पेपर जो है इनका मान के चलिए आपका मार्च में हो जाएगा। पेपर आपका मार्च में, किसी भी हाल में मार्च से अप्रैल तक करा लेंगे। ये भाजपा सरकार है, समय से पहले भी हो सकता है, एकदम मान के चलिए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।